माफ करिएगा, हमारा नेटवर्क कट गया था। इस बार हम फिर से प्रेस क्लब से लाइव हैं। हम बात करते हैं सर, मेरे साथ रवीश कुमार हैं, मैं बात करते हैं सर, ये हत्या का कारण क्या रहा? मतलब किनको डर लग रहा था उनके लिखने से? कारण हम नहीं बता सकते हैं। डर किनको लग रहा है ना? आपको पता चल गया होगा, आप सोशल मीडिया ट्विटर पर देखिए कि कौन लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कौन लोग गौरी लंकेश को कुतिया बोल रहे हैं, कौन लोग उनको कौमी गौरी लंकेश की हत्या ठीक हुई निर्ममता से कौन लोग बोल रहे हैं, और वो लोग कहाँ जाकर खड़े होते हैं। तो आपको अभी पता चल जाएगा कि कारण क्या है। सर, मैंने भी खबर बनाई है कि गौरी लंकेश को जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 से 7 लोगों को नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं। ये बड़ा दुखद है ना? मेरा उनसे यही कहना है कि आप इनकी जगह मुझे फॉलो कर लीजिए, बहुत काम आऊंगा आपके। सही बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी कविताएं बताऊंगा, देश के कुछ अच्छी समस्याएं बताऊंगा जिसको दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे उनका नाम होगा। देश की जनता ने इतना प्यार दिया है उनको, है ना? कोई कमी की है क्या जनता ने अपनी तरफ से? तो ऐसे आदमी को जब बहुत प्यार किया है तो उनको किसको फॉलो करना चाहिए? किसी के मरने पे कुतिया बोलने वाले को फॉलो करना चाहिए? उनको सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है कि वो एक ऐसे आदमी को कैसे 1700 लोगों में तो बीजेपी के कितने राज्य अध्यक्षों और विधायकों और सांसदों को फॉलो नहीं करते होंगे, वही लड़का मिला उनको फॉलो करने के लिए। और वो कैसा लड़का है कि जानता है कि प्रधानमंत्री उसको फॉलो करते हैं और वो ये भाषा लिख रहा है। तो क्या है, दोनों में सहमति है क्या? उसने नाम खराब किया ना प्रधानमंत्री का, लेकिन कौन बोल रहा है उसके लिए? ये क्या भाषा है यार? कभी कारण मालूम नहीं है, किसने मारा है नहीं मारा है। ठीक है, वो एक तरह की लिखावट करती थी, उस लिखावट को लेकर लोग सहानुभूति जता रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी कह रहे हैं कि वो उसी के लिए मारा गया है। कौन मारा है, किस लिए मारा गया, तो जांच के बाद ही आएगा ना। लेकिन क्या हुआ सोशल मीडिया पे कल? ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मारा जा रहा है। बोलोगे ना तो यही हाल करेंगे, हजार की संख्या में यही आ रहे थे। तो क्या एक कट्टरता का एक नया दौर है जिसको सरकार से तो अब तो ये दौर पुराना हो गया। मतलब सरकार की शय पे हो रहा है? सरकार की शय पे नहीं हो रहा। हम तो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको इतना टाइम कहां से आया उसको फॉलो करने के लिए? जब उनको देश की सेवा करने के लिए सोने का वक्त नहीं है, जागे ही रहते हैं, तो उनको इतना टाइम कहां से आया बताइए आप? और ये कैसे लोग हैं यार? हमें प्रधानमंत्री फॉलो कर लें तो हम तो 10 जिम्मेदारियों से दब जाएं कि ऐसा कुछ ना लिखे जिससे उनका नाम खराब हो। तो इसी तरह से आपने एक सोशल जो गुंडे हैं, एलिमेंट है, उसको एक राजनीतिक प्रोत्साहन मिलता है। ये करने पे, अगर किसी औरत को कुतिया बोलने पे अगर प्रधानमंत्री फॉलो करते रहें, आप प्रोत्साहित नहीं होंगे, वही राजनीतिक संस्कृति मिल जाएगी ना। मैं तो चाहूंगा कि उसको अनफॉलो करें वो, और बताएं लोगों को मैंने इस आदमी को अनफॉलो किया है। नहीं तो देश की लड़कियां पूछेंगी उनसे कि आप इस आदमी को क्यों फॉलो करते हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात है कि, और ये आदमी क्या काम आता है? वोट तो लोग देता है, कोई दधीची जिताता है क्या उनको कि वो कुछ भी बोलेगा उनको फॉलो करेंगे? तो नहीं है ना। तो ये जो कल जो समाज का जो चेहरा हमें दिखाया गया है, वो अचानक से नहीं होता है। उन सब के राजनीतिक इंतजाम हैं, बहुत तरह की रिपोर्ट हैं, बहुत तरह की घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं जिससे ये सब पता चलता है। अब किसी को नहीं देखना है तो ना देखे, इसमें क्या कर सकते हैं? बड़ी संख्या में जो इस तरह की हत्याएं हुई हैं उनमें किसी को सजा नहीं दी जा रही है, कोई दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। इस देश में किसी हत्या में किसको सजा मिलती है बताइए? मथुरा में एसपी को मार दिया, यूपी के पुलिस वालों को थोड़ा सा भी लगा कि जांच करके उसको पहुंचाते हैं? नहीं। उसी कर्नाटक में कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डीएसपी ने सुसाइड कर लिया था। तो उस पर कांग्रेस के नेताओं के आरोप हैं कि उन्होंने उसको परेशान किया था, जो भी किया था, लेकिन उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि करने के लिए ईमानदारी से जांच। जब वो अपने लोगों की जांच ठीक से नहीं कर सकते तो बाकी की कैसे करेंगे? एक आध में हो जाता है जिसमें लगता है इंसाफ की जीत है, इंसाफ की जीत। इंसाफ की ना बड़ी कीमत होती है, हम नहीं जोड़ते हैं, कई साल लगते हैं, कई साल लगते हैं। उसमें वकील को पैसा देना पड़ता है, हर तारीख पे जाना पड़ता है, वो होती है इंसाफ की कीमत। वो हम नहीं जोड़ते हैं। वो 1-2 फैसले आते हैं तो लगता है कि चलो इंसाफ हो गया। पंसारे, कलबुर्गी और उनके बाद ये, तो ये क्या एक ट्रेंड है जो सेट हो गया है कि जो भी बोलेगा, जो भी लिखेगा उसके खिलाफ? अब क्या करें इसका? ये उसी इलाके में आप देखिए, पुणे से धारवाड़ के इलाके में ये 4-5 हत्याएं हुई।
अब उसका ट्रेंड देखिए। उस इलाके में 2 डॉक्टर दंपति की भी हत्या हुई है। अभी पुणे के एक पत्रकार हैं, सुभाष देसाई शायद नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे, रिटायर हो गए, उनको भी कोई गुमनाम धमकी आ गई। रोज हम लोग को धमकाते रहते हैं सब फोन करके। कल से कम सैकड़ों लोगों ने ये फोन किया कि आप गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दीजिए, हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कि पत्रकार भी इस देश में, चमचों को एसपीजी में चलना चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन पत्रकार को एसपीजी और इन सब चीजों में चलने तो अच्छा लगेगा क्या? हम कहीं रिपोर्ट करने जाएंगे कि वो अलवा जलवा दिखाने जाएंगे, क्या करें? लेकिन उनको कैसे नजरअंदाज कर दो? वो सब भी तो हमारे शुभचिंतक ही हैं। उनकी मुझसे ज्यादा वो मुझसे परेशान है कि छोड़ दो जी बोलना, आप क्यों बोलोगे जब कोई नहीं बोल रहा है? तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऐसा कौन सा नई बात बोल रहे हैं? भाई कोई पॉलिसी है, उसमें एक दूसरी बात करते हैं, और क्या बोलना हो गया? इससे ज्यादा और क्या? इससे ज्यादा तो ये तो बात उनके पार्टी के भीतर में भी लोग बोलते होंगे, तो ये कौन सा बोलना हो गया? मतलब जिन संगठनों का नाम आता है उनके बाद मतलब कहा जाता है कि हिंदू धर्म कट्टर नहीं है, लेकिन जो संगठन है देख लिया ना, जो हिंदुत्व नेशनलिस्ट लिखा हो दधीच, उसको कुछ नहीं मालूम, उसने भागवत पुराण नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होता तो जब तक उससे खत्म होने तक कोई अशुभ बात नहीं करता उनके बारे में। उसको अपना धर्म भी नहीं मालूम है, उसके संस्कार भी नहीं मालूम है उसको, इसीलिए उसने गौरी लंकेश को कुतिया लिख दिया, और जो उनके लिए बोलने वालों को लिख दिया कि कुत्ते के पिल्ले जो है बिलबिला रहे हैं। तो क्या ये हिंदू धर्म की कमी है कि ऐसे लोग उसके ठेकेदार? हिंदू धर्म का क्या लेना देना है? कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस धर्म, दुनिया के किस धर्म में कमी नहीं है? कोई धर्म सिखाता है क्या? कल पता है पर्युषण पर्व था जैन का, इससे अच्छा पर्व दुनिया में कोई नहीं है, जहाँ लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि हमने कोई दिल दिखाया हो तो हमको माफ कर दीजिएगा। ऐसा कोई त्योहार है दुनिया में? कल वो पर्युषण पर्व के लिए लोग, बहुत सारे लोग सुबह मैसेज कर रहे थे। तो जिस देश में ये इस तरह के त्योहार हैं, तो हमने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दीजिए। जैन धर्म का लो तो है तो अपने ही देश का ना। जो हिंदू धर्म के जो ये कुछ संगठन है और जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि वो कट्टरता के खिलाफ लिखती थी, वो बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वैसे कोई धर्म का इससे भला नहीं होता है। धर्म का फायदा कट्टरता में तो नहीं हुआ। हमने देखा है इस्लाम को उसकी कट्टरता ने, उसके कट्टरता वाला जो पहलू है, बहुत नुकसान पहुंचाया, और उसके बदले में उस धर्म को मानने वाले आम गरीब मुसलमान मारे। अंत में आप कोई भी पैमाना बनाइए, मारा जाएगा गरीब ही, चाहे वो हिंदू का गरीब हो, चाहे मुसलमान का गरीब हो, चाहे सिख का गरीब हो, वही मारा जाएगा, उसका कोई नहीं होता है। धन्यवाद सर। गौरी लंकेश कट्टरता के खिलाफ लिखा करती थी। हम बाकी सारे लोगों से बात करते हैं जो प्रेस क्लब में आए हुए हैं, उनके हत्या के विरोध में आयोजित जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें गौरी लंकेश के पिता भी बड़े पत्रकार रहे हैं। वो एक मैगजीन चलाते थे, हफ्ते भर में एक दिन वो मैगजीन आती है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आइए। तब तक हम आपको यहाँ के जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी भीड़ दिखाते हैं। आइए हम बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुधा सदानंद। मैम, गौरी लंकेश की जो हत्या की गई, तो इनसे किनको डर लग रहा था? कौन से वो लोग थे? देखिए, अभी तो कुछ मालूम नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुए, लेकिन देखने से ये जरूर पता लगता है कि ये जो फांसीवादी शक्तियां हैं, और देश में बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है और अभी भी चलता है, तो मुझे लगता है जहां तक कि जिस तरह की पत्रकारिता उन्होंने की, तो मुझे लगता है कि कोई फांसीवादी शक्तियां ही होंगी जो इस कांड के पीछे होंगी। अच्छा, ये जो एक तरह का ट्रेंड है, पहले पानसरे, फिर कलबुर्गी, फिर अब गौरी लंकेश, क्या ये मतलब एक ही कुछ तरह के संगठनों का नाम आता है, कुछ कट्टरवादी संगठन है?
तो क्या सरकार कहाँ पे नाकाम हो रही है, कहाँ पे रोक रही है? आज का जो दौर है आपको पता भी नहीं लगता है कि आइडेंटिटी क्या है। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो उल जलूल किस्म की आइडेंटिटीज हुआ करती हैं वहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही जैसे संगठनों का नाम आता है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल गौरतलब है कि कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी नागवारा है कि पत्रकार जो हैं वो खुल के वो बोले जो शायद आज की जो सरकार काबिज है उनको पसंद ना आए। तो मैं नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ या जो देश में माहौल है उसके खिलाफ अगर आपने कुछ कहा तो ये जरूर है कि आप पर अटैक होगा। हाँ, खून नहीं होंगे लेकिन अटैक होते हैं, सोशल मीडिया पर गाली गलौज होती है वगैरह वगैरह। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अच्छा, कल से सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग ट्रेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो बहुत गौरी लंकेश के लिए बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हैं, आपत्तिजनक बातें लिखी हैं, तो इस पे क्या कहना है मतलब आपका? देखिए, यही शुरुआत होती है और मुझे लगता है कि आज यहाँ पत्रकार जो इतने जमा हुए हैं, मैं शुरू से यही सोचती थी कि जब तक ये दौर बंद नहीं होगा आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक दूसरे से जो है डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग, इस तरह की असभ्य भाषा का उपयोग होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से होती है कि आप उठकर किसी को भी उसके जात पात जेंडर पर कुछ भी कह दें। और मुझे लगता है कि ये जो अटैक हुआ है ये इसका बड़ा स्वरूप है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको भी मैं ढूंढ रहा था। संजय कुमार सकुता जी हमारे साथ। सर, ये बताइए कि कौन डर रहा था गौरी लंकेश से और क्यों उनको मारने के लिए धमकियां मिल रही थी, फिर उनके बाद में हत्या कर दी गई? जो विश्वास करते हैं कि फौजी पत्रकारिता उनके लिए कुछ खतरे का विषय है। कौन है ये? अपराधी है, इसमें है चरम दक्षिणपंथी, इसमें है कुछ सत्य में है जो लोग जो समझते हैं एक निर्भय पत्रकार को हम डरा सकते हैं। कैसे डराएंगे? हम डराएंगे कि इनके खिलाफ हम कोई मानहानि का मामला कर देंगे, कानून का दुरुपयोग करेगा, इस तरह से लोग डराते हैं। और अगर हम चुप रहेंगे तो इन लोग सफल हो जाएगा। तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा संदेश है, हम सबको जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता से हम विश्वास करते हैं, ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हम सबको आवाज उठाना बहुत जरूरी है, हमें प्रतिरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे इन लोग सफल हो जाएंगे। और अगर हम जोरदार कहेंगे तो मेरा उम्मीद है कि आने वाले सालों में 1000 गौरी लंकेश जन्म देंगे हमारे देश में। सर, क्या ये सत्ता की सतह पे ऐसा किया जाता है? श्रीहर्ष, आई एम इन द बैंग इन द मिडल ऑफ अ होल लॉट ऑफ पीपल। ओके जी, हम बाकी सारे लोगों से बात करते हैं। सर शायद फोन पे लग गए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पवन है। पवन, कह रहे हैं कि जो गौरी लंकेश से कौन लोगों को डर लगता था, कि कौन से वो लोग थे जिनको डर लगता था और जिन्होंने उनकी हत्या की है? जो सत्ता में है, जिनको इंडिपेंडेंट विचारों से डर लगता है, वही गौरी लंकेश की बुलंद और फ्री आवाज से डरते थे। बहुत कट्टरता के खिलाफ बहुत लिखती रहती थी, तो क्या एक ऐसी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका मतलब रहा है मामला, या उस विरोध के चलते वो ऐसा कर रही हैं? बिल्कुल, जैसे अभी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। बट बाकी सत्ता में जो लोग हैं वो ऑफकोर्स मामले को दबाने की हर तरफ से कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती कि मैं यहाँ उनकी डेथ को मौन भी करने आई हूँ और सॉलिडारिटी भी दिखाने आई हूँ। जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइडियाज आप बुलेट प्रूफ, आप लोगों को मार देंगे, आप पंसारी जी को मार देंगे, आप कलबुर्गी जी को मार देंगे, आप लंकेश को मार देंगे, मगर आप हमारे विचारों को नहीं मार सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाकी बात करते हैं और सारे लोगों से जो इस भीड़ में बने हुए हैं। कट्टरता के एक दौर में मतलब जो उन्होंने किया है, द वायर से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान।
उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलमपना, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलमपना, आलमपना, आलमपना। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलमपना से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौमुहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।